हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। तो अब तक हम 3 एक्टिविटीज के थ्रू काफी सारी बातें समझ चुके थे, है ना। मैग्नेट के बारे में हम पढ़ रहे थे और हम तरह तरह की चीजें, अभी उसके जो नॉर्थ साउथ पोल होते हैं ये सारी चीजें, और अभी हमने मैग्नेटिक कंपास के बारे में भी पढ़ा था इससे पहले वाली एक्टिविटी में। अब हम इसके आगे वाली एक्टिविटी यानी एक्टिविटी नंबर 4.4 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। रहिए तैयार लेकर पेन और पेपर, और मतलब फिर हम बढ़िया बैठ के आप नोट डाउन करिएगा, इसको अंडरस्टैंड करिएगा। अब भाई पहले वाली एक्टिविटी जो थी थोड़ी टिपिकल थी, तो मैंने आराम आराम से बताई। ये वाली भी थोड़ी आराम से ही बताऊंगी, ठीक है। और आपको आई होप कि समझ आएगा अच्छे से। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा इससे पहले वाला पार्ट तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 4.4 में आखिर दिया क्या है, मैं फटाफट से आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बारी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, एक आपको नीडल लेनी है, लंबी सी नीडल, ठीक है। स्यूइंग नीडल, सिलाई करती है मम्मी जिससे, ठीक है। वो छोटी से बड़ी आती हैं, अलग अलग साइज की, है ना। कोई भी आप जो आपको इजी टू आप इजीली उसको पिक कर पाए, जो हैंडलिंग में इजी लगे आपको, ठीक है, इजी टू पिक है आपके लिए, तो आप वो नीडल ले सकते हैं, इतनी बड़ी जो भी आप चूज कर सकते हैं। आपने एक स्यूइंग नीडल ले लेनी है, ठीक है। अब वो जो स्यूइंग नीडल है और साथ ही एक ले लेनी है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कौन सी है, ऐसी लंबी वाली बार मैग्नेट, और स्यूइंग नीडल, ठीक है। स्यूइंग नीडल ये देखो आपको बुक में जो पिक्चर दी हुई है उसमें नजर आ रहा होगा नीचे, स्यूइंग नीडल सिलाई वाली जो होती है, और ये देखो बार मैग्नेट ली हुई है लंबी सी, ठीक है। बार मैग्नेट को इन्होंने इस तरीके से पकड़ा है, ऐसे नहीं, अभी ऐसे पकड़ना है, ठीक है। ये एक्टिविटी बता देती हूँ ऐसे ही फटाफट से, ठीक है। आपकी बुक में लिखा है जो आपको समझ आ जाएगा फिर। सो आपको जो स्यूइंग नीडल है ऐसे पकड़नी है, बार मैग्नेट ऐसे लेनी है, और ये स्विंग नीडल है, ठीक है। मान लीजिए मेरा हाथ, और ये है बार मैग्नेट, ठीक है। अब आपको बार मैग्नेट ऐसे रब करनी है कॉर्नर तक। हम ये क्यों कर रहे हैं, मैं बता देती हूँ पहले से ही, इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी, समझ आएगा। हम ये क्यों कर रहे हैं, बेसिकली जो वो स्विंग नीडल है, ठीक है, वो एक ऐसे मटेरियल से बनी हुई है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है ना। सो इसमें हम प्रूफ क्या करेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि जो भी ऐसी चीजें होती हैं, यानी स्टील, मेटल, आयरन वगैरह से जो भी चीजें बनी हुई होती हैं, ठीक है, उनको हम टेम्पररी तौर पे ना मैग्नेट बना सकते हैं, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें क्रिएट की जा सकती है थोड़ी सी देर के लिए, है ना। सो यही इस एक्टिविटी से आपको पता चलने वाला है। हम उस स्यूइंग नीडल को बनाने वाले हैं एक मैग्नेट, ठीक है। ये ले लिया आपने हाथ, ये है स्यूइंग नीडल, ये नीडल है, ये है बार मैग्नेट। इस तरीके से आपको रब करना है, ऐसे 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 करते जाना है, 30 to 40 टाइम बार बार ऐसे करके उसको रब करते जाना है, एक पॉइंट से एंड पॉइंट तक। पहले एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक उसको लेकर जाना है, फिर उठाना है, फिर लाना है, ऐसे ऐसे बार बार आप करते चले जाएंगे, ठीक है। 30 से 40 बार करने के बाद अब अगर आप उसके आसपास कोई और पिन या आयरन फिलिंग्स को लेकर आएंगे तो वो उससे चिपकने लग जाएगी, क्योंकि उसके आसपास आपने एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर दिया, यानी आपने उस स्यूइंग नीडल को टेम्पररी मैग्नेट बना दिया है अब, ठीक है। तो अब वो थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है, यानी अब वो मैग्नेट बन गया है, और उससे जो है चीजें थोड़ी मैग्नेट की तरह ही, जो उसी मटेरियल की चीजें होंगी वो चिपकने लग जाएंगी, ठीक है। यही है वो एक्टिविटी, फटाफट रीड कर देती हूँ। कलेक्ट फ्यू मटेरियल, आपको ये अगले वाले में बताऊंगी कॉर्क पीस क्यों चाहिए होगा, ठीक है। कॉर्क पीस वो जो बॉटल के ऊपर कॉर्क लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके का होता है, जो ढक्कन टाइप मान लो, या कुछ भी, वो वुडन का होता है, लकड़ी का बॉटल्स होती है कांच की, उसके ऊपर लगाते हैं ना, आपने देखी होगी कहीं ना कहीं वो बॉटल, ठीक है। आजकल तो वो गिफ्ट देने के लिए छोटी छोटी सी मिनी मिनी बॉटल्स आती हैं जिसमें मैसेजेस डालते हैं, वो फोल्ड करके पेपर के, अगर मिलते होंगे आपके यहाँ तो उसके ऊपर छोटा सा कॉर्क लगा होता है ना वुडन का, वही कॉर्क, ठीक है, बस बड़ा वाला लेना है। तो कॉर्क ले लेना है, आयरन स्यूइंग नीडल ले लेनी है, ठीक है, आयरन की, ठीक है, स्यूइंग नीडल ले लेनी है, सिलाई वाली नीडल ले लेनी है, परमानेंट वाली बार मैग्नेट ले लेनी है, एक ग्लास का बाउल लेना है, वाटर लेना है, ठीक है। प्लेस द, पहला क्या है, पहला ये वाला है एक्सपेरिमेंट, इसके बाद दूसरा आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। पहले इतना करना है यहाँ तक, ठीक है। मैग्नेट क्यों बना रहे हैं नीडल को वो भी आगे बताया जाएगा, उसका यूज क्या है। बेसिकली हम एक खुद से होममेड, मान लीजिए आप घर पे ट्राई कर सकते हैं,
होममेड हम बनाने वाले हैं क्या, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। नीडल को हम मैग्नेट बना देंगे और फिर हम उसको कॉर्क में लगा के जो है कुछ इस तरीके से, अभी देखिए वो कैसे यूज होगा, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। सो प्लेस द आयरन नीडल ऑन द वुडन टेबल, वुडन टेबल पे रखना। अच्छा, ये बहुत खास बात है, वुडन टेबल पे आप आयरन नीडल को रखेंगे, आयरन नीडल को वुडन टेबल पे रखेंगे और उसके बाद वो मैग्नेट उसके ऊपर से ऐसे रब करनी है, ठीक है, लेके जानी है एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा। देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट द एंड ऑफ द नीडल, मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल लॉन्ग इट्स लेंथ, उसकी लेंथ तक उसको ऐसे पूरा लेकर जाना है, फिर ऊपर लिफ्ट अप करना है, लिफ्ट इट अप, मैग्नेट को लिफ्ट इट अप करना है, वापस आना है। ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट यू स्टार्टेड विद टू द सेम एंड ऑफ द स्विंगिंग नीडल फ्रॉम विच यू बिगिन, ठीक है, वही चीज करनी है आपने। कितनी बार आपने करना है, ये 30 से 40 बार करना है। अब क्या हो जाएगा, कुछ आयरन फिलिंग्स आप लाकर देखो टेस्ट करने के लिए कि वो मैग्नेट बना कि नहीं बना, अगर चिपक रही होंगी तो बन गया, काफी है, नहीं चिपकी होंगी तो दोबारा करेंगे उसको, ठीक है। सो ब्रिंग सम आयरन फिलिंग स्टील पिन जो है नियर द, आप लेकर आएंगे नीडल पे तो वो चिपकने लग जाएगी, वो बन जाएगी एक मैग्नेट। पास दिस नीडल थ्रू द कॉर्क, अब क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से आप अपनी बुक में गौर से देखिएगा, ये नीडल जो है इस तरीके से ये वुडन के कॉर्क के बीचों बीच ऐसे पास कर देनी है। बाउल लेना है, बाउल में भर लेना है पानी, पानी जो है इस नीडल से थोड़ा नीचे होना चाहिए कि नीडल पानी में ना डूबे, ठीक है, कॉर्क थोड़ा फ्लोट हो जाए। पहले आपको, आप जब ये सेटअप लगाएंगे, आप जब कॉर्क को अंदर डालेंगे पानी के तो वो थोड़ा इधर उधर इम्बैलेंस होगा, घूमेगा, जैसे ही वो एक जगह सेट हो जाए तब तक आपको वेट करना है। जब वो सेट हो जाएगा तो बिल्कुल मैग्नेटिक कंपास की तरह जहां भी रुकेगा वो नीडल, वो रुकेगा नॉर्थ और साउथ वाली डायरेक्शन में, यानी कि आपने घर पे ही क्या बना लिया, मैग्नेटिक कंपास बना लिया। यही है वो, यही है बस एक्टिविटी में, ठीक है। पास दिस नीडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली, मतलब क्या होता है ये हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली ऐसा, हॉरिजॉन्टली ऐसा, ऐसा पास करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पानी भर लेना है बाउल के अंदर, ये जो बोल है इसके अंदर पानी भर लेना है, नीडल उसके अंदर से डाल देनी है। लेवल जो है वाटर का बहुत ध्यान से देखेंगे आप। व्हेन द नीडल कम टू रेस्ट, जब वो रेस्ट पे आ जाएगी तो आप क्या देखेंगे, वो रेडी टू यूज है अभी, देखेंगे आप उसकी डायरेक्शन नोट डाउन करेंगे, डायरेक्शन क्या आ रही होगी, नॉर्थ साउथ आ रही होगी। रोटेट द कॉर्क, फिर से चाहे तो आप उसे घुमा सकते हैं, बार बार घुमा घुमा के देख सकते हैं, वो बार बार उधर ही स्टॉप होएगा, ठीक है, जो जैसे मैग्नेटिक कंपास होता है, बार बार वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही जाकर रुकेगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हो गया डन, यानी आपने बना लिया है घर पे क्या, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास की कुछ प्रॉपर्टी, कुछ खास बातें हैं, मैं बता देती हूँ क्या है। पहले क्या होता था, जो मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास का यूज जो है होने लग गया था, ठीक है। ये एक सिमिलर डिवाइस है जो अभी अभी आपने बनाया, ठीक है, वैसा ही होता है ये। और इंडियंस इसको यूज करते थे सी में जब वो जाते थे नेविगेशन के लिए, मैंने पहले ये बात बता दी थी, ठीक है। और जो इसकी फिश शेप की एक आयरन इस तरीके से देखिएगा आप, इसकी नीडल ऐसी होती है ना थोड़ी, तो उसी को वो कह रहे हैं, ये देखिए ऐसी नीडल होती है। तो ये जो फिश शेप की जो आयरन का पीस होता है, यही क्या होता है, मैग्नेट होता है, ठीक है। सो ये मैग्नेटाइज होता है, केप्ड इन अ वेसल ऑफ ऑयल। इसको पहले के जमाने में क्या करते थे, ऑयल, वेसल ऑफ ऑयल में रख देते थे। इट वाज कॉल्ड, इसको कहते थे मत्स्य यंत्र, जिसको मत्स्य यंत्र, ठीक है, मछली की शेप का है ना, इसलिए मत्स्य यंत्र इसको बोला जाता था बहुत पुराने वाले जमाने में। मतलब जो ये मॉडर्न वाला कंपास अभी हमने फोटो देखा था ना पहले, इससे पहली वाली वीडियो में, जो गोल वाला होता है, ठीक है, वो तो मॉडर्न वाला है, ठीक है। एक अभी हमने होममेड बना दिया, ऐसे पहले भी होममेड टाइप का ही बनाते थे, तो वो ऑयल में उसको तब तक डाल के रखते थे और उसको नाम दे दिया था उन्होंने मत्स्य यंत्र, क्योंकि उसकी नीडल फिश शेप की कुछ होती है इस वजह से, ठीक है। सो ये आपकी खत्म हो गई है एक्टिविटी नंबर 4.4। अब आगे हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 4.5 और 6 और फटाफट से ये चैप्टर आप समझ लोगे, खत्म हो जाएगा, फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो बेटा बोर होने का नहीं है, क्योंकि भाई ये इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, अगर ध्यान दोगे तो बड़ा मजा आएगा ये सारी चीजें जानने में। क्यूरियोसिटी नहीं होती क्या इन चीजों को लेके कि भाई ये क्या है, कैसे होता है ना। एक्टिविटी को ध्यान से सुनेंगे ना तो मजा आएगा, सब चीजें समझ में भी आएंगी अच्छे से, इसीलिए ही बुक में एक्टिविटीज दे रखी है ताकि बोरिंग ना हो जाए, ठीक है। अभी के लिए क्यूटीज बाय बाय, आगे का पार्ट हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। चलिए।